In this video, we will see one of the most and very important questions, and they ask in many competition exam. And this is a very special questions. Okay, so look at this question. First question is, suppose you have to given a questions like this, and just you have to calculate what is the value of total resistance. Means आपको total resistance की value फाइंड आउट किया और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने सर इस टाइप का क्वेश्चन कभी सॉल्व किया है क्या, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वेरी स्पेशल क्वेश्चन है कि आपको एक सर्कल गिवन है, ओके, एक सर्कल गिवन है और उसका जो एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री गिवन है, और इस टोटल जो वायर गिवन है जो वो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 36 ओम गिवन है। एक यूनिफॉर्म वायर है, उसको फोल्ड करने के बाद क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया गया, उसको कितने एंगल पे प्लेस किया गया 30 डिग्री पे प्लेस किया गया। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ओके, टोटल रेजिस्टेंस, या फिर सम टाइम दे आस्क व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, ओके। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस। तो व्हाट दे गिवन, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस दे गिवन व्हाट 36 किलो ओम आपको रेजिस्टेंस गिवन है। सर ये रेजिस्टेंस किसका है, टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, ओके। देन वी नो दैट कि what is the total angle covered by the circle, that means 360 डिग्री, और we can say 2 पाई। तो अगर सपोज ये टोटल रेजिस्टेंस इसका A to B का टोटल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, इस पॉइंट का 36 ओम है। तो अगर मैं इसको एंगल वाइज कैलकुलेट करना चाहूँ, टोटल रेजिस्टेंस व्हाट एंगल, है नी, टोटल रेजिस्टेंस बाई एंगल, तो वाई एंगल कितना हो जाएगा सर, बाई एंगल अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप बोलेंगे सर 36 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके। सर ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली ये जो टोटल सरकमफेरेंस है ना, आपको पता होगा ना कितना होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन टोटल कितना किसी भी सर्कल के अंदर 360 होता है, तो मैंने लिखा 2 पाई, ओके ओके। तो ये मेरे को पॉइंट क्लियर होगा कि आपको रेजिस्टेंस गिवन है 36 ओम, और ये जो गिवन है ना 36.2 पाई। सर ये वाला एरिया कितना कवर करा, ये हाउ मच एरिया इज कवर्ड, ये एंगल सपोज गिवन है 30 डिग्री, कितना गिवन एंगल आपको 30 डिग्री। सर सपोज अगर आपको 30 डिग्री को किस में रिप्रेजेंट करना है, रेडियन में रिप्रेजेंट करना है, तो कितने में रिप्रेजेंट, तो हमको पता है सर 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 में लिख सकते हैं। सर हाउ, बिकॉज पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री होती है। तो अगर मेरे को इन टर्म्स ऑफ पाई रिप्रेजेंट करना है एंगल के लिए, तो 30 डिग्री को वी कैन से पाई बाई 6 लिख सकते, ओके। तो मैंने कितने लिखा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इस वाले रेजिस्टेंस को बिटवीन टर्मिनल ए, है ना, एंगल 30 डिग्री के बीच में अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, एंगल 30 डिग्री के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, सपोज इसको मान लिया मैंने व्हाट आर डैश, तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम सर वाई पाई बाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 6। ये एरिया का इतना जो एंगल दिखा आपको, कितना एरिया कवर किया होगा इसने 30 डिग्री को, वी कैन से पाई बाई 6। तो अगर मैं ओनली इतने का टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सर, ये 36 डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई व्हाट पाई बाई 6, कितना हो गया सर, पाई बाई 6 हो गया। अगर सपोज इसमें वो मैं कैंसिल करूँगा तो आप बोलेंगे इसका जो टोटल डिस्टेंस आएगा, है ना, तो वो आएगा आपको 3 ओम दिखेगा, है ना, कितना दिखेगा सर, ये इन दोनों के बीच में ये जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया सर, 3 ओम आया, है ना। ओनली 30 डिग्री जो एरिया इसने कवर किया, व्हाट 30 डिग्री का जो एरिया कवर किया उसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम आया। तो अगर सर वो मैं यहाँ से अगर इसको पॉइंट आउट करूँ, ये वाला इसका 3 ओम, बाकी ये रिमेनिंग पार्ट बचा, ये वाला रिमेनिंग पार्ट बचा ना, टोटल कितना है सर, टोटल रेजिस्टेंस हमको गिवन था इन क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस दे गिवन व्हाट 36 ओम, एंड रिमेन जो ए और बी के बीच में आया ये वाला पार्ट ना, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कितना आया सर, अगर मैं इसको ये वाला ए और बी के बीच में आया तो वो कितना आया सर 3, ये कितना है, टोटल पार्ट कितना है सर 36, ये रिमेनिंग पार्ट कितना है 3। तो अगर आप इसको देखेंगे दोनों पॉइंट इसके कॉमन है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये सपोज आर डैश, और आर डैश की वैल्यू कितनी आई सर 3, कितनी आई 3। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग मान लो सपोज आर डबल डैश तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3, रिमेनिंग कितना बचा था 33 ओम बचा, कितना बचा सर 33 ओम बचा, किसका, ओनली इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये जो रेजिस्टेंस दिखा आपको कितना बचा सर, टोटल 36 3 ये है, तो ये एक रिमेनिंग पार्ट बचा कितनी 33। अब 33 एंड 3 आपको किस में दिख रहे होंगे सर, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सर हाउ इट इज पैरेलल, फॉर पैरेलल
suppose two elements should be in parallel, the two condition must be necessary. What? 2 point of the terminal should be common and current should be different. Okay, so here is 1 point A and 1 point A, 1 point इसका और 1 point इसका, तो टू टर्मिनल्स क्या है, दोनों कॉमन है, यस, और करंट भी डिफरेंट, अगर यहाँ से करंट फ्लो करें कुछ इसमें जाए कुछ इसमें, तो करंट भी डिफरेंट. देन 33 and 3 both are connected in what? Parallel. So suppose I am calculating resistance between the A and B, so 33 and 3 are connected in what? Parallel. So we can say 33 multiply 3 divided by what? 33 plus 3. Okay, तो अगर आप इसको सॉल्व करें मैं कर दूँ तो you will get what? 2.75. You will get what? 2.75. तो आई होप यू इंजॉयड कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, मोस्टली लोगों ने नहीं देखा होगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो सकता है. तो इसमें मेन जो टीआरपी था कि सपोज आपको एंगल को मैनेज करना था कि हाउ वी कैन मैनेज द 30 डिग्री, तो वी कैन से 30 डिग्री इज नथिंग बट π/6. ओके, तो फर्स्ट हमने क्या किया कि आपको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी फ्रॉम हेयर टू हेयर, है ना, A to A, ऐसा आपको गिवन था 36 ओम. फिर मैंने फर्स्ट क्या कैलकुलेट किया, पहले मैंने ये कैलकुलेट किया इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी. तो एक्चुअली सर रेजिस्टेंस तो लेंथ पर डिपेंड करता है, तो मैंने को ये लेंथ कैलकुलेट करना, तो मैंने लेंथ कैलकुलेट करी. सर कैसे? ये टोटल का जो सरकम मतलब ये जो एंगल होता है कितना 2π होता है, तो मैंने 360 को जो 36 ओम था उसको 2π से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया. तो 36 को 2π से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस आपको ऐसा कुछ दिखेगा. और फिर मैंने इसका एंगल कैलकुलेट π/6. इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 3 ओम. सर 3 ओम कहाँ से है? 3 ओम ओनली ये वाला पार्ट आपको दिखा. ओके, तो जब ये वाला 3 ओम था, टोटल 36 था, उसको 3 माइनस किया, तो रिमेनिंग पार्ट हियर इज ओनली व्हाट? 33. एंड 33 and 3 both are connected in what? Parallel. Both are connected in parallel. Suppose you are solving a 33 parallel with 3, you will get definitely what? 2.75 ohm. And that is the answer of this question. Again I taken one special question. Okay, this is a very famous question. Mostly एक बार आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे मेरे को कि एक बार आप उसको वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आंसर बताना, आर यू एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट, है ना. फिर मेरे को बताना. ये लिखा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक वायर था, है ना, एक वायर था, जूम कर लो, उसका रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम था. जो भी उसकी लेंथ थी हमको नहीं पता था, जो भी ओरिजिनली लेंथ थी हमने उसको खींच के डबल कर दिया लेंथ, है ना. लेंथ को क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया. तो फिर आपको उसका रेजिस्टेंस बताना था, है ना. व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ विल बी. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चंस. कि सपोज इनिशियली आपको एक लेंथ का एक रेजिस्टेंस, एक वायर गिवन था, उसका रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम था. उसकी लेंथ को खींच के स्ट्रेच करने के बाद डबल कर दिया गया, तो व्हाट इज द न्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी. तो मोस्टली जो लोग इसका, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या सोचते हैं? सर मैंने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना. लोग ऐसा सोचते हैं R=ρl/A. ओके, आपने सही पढ़ा है कि लेंथ सर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, एकदम सही बात है. तो लोग क्या सोचते हैं कि लेंथ इंक्रीज, लेंथ कितना हुआ सर? डबल, है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना, लेंथ कितना कर दिया? स्टेट वाइज कर दिया. दैट मीन्स लेंथ डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा. तो फिर क्या सोचते हैं? ये सोचने के बाद उसके माइंड में तो रेजिस्टेंस कितना है सर? 4, तो उसको भी डबल कर देंगे. तो आंसर क्या लोग मारते हैं? सर बी. और एक्चुअली एक क्राइम है. क्या है? क्राइम है ना, एक तरह से ये क्राइम है. तो अभी आपको देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर क्या है सर? आंसर इसका 16 है. आंसर क्या है इसका? 16. सर हाउ, है ना. तो इसके लिए ना एक मेरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है. उसके बाद मैं इसका शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ. एक तो लॉन्ग कट है, वो आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं. लॉन्ग कट है कि हाउ द आंसर 16, और एक इसका शॉर्टकट बताया विद इन 2 सेकंड यू कैन एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इसके लिए टेक्निक होती है, ट्रिक होती है. इसके लिए एक ट्रिक होती है. लेंथ कितना किया सर? इनिशियली कितना था? जो भी था लेंथ किया डबल. दैट मीन्स आपने जो भी लेंथ किया वो ट्वाइस किया. लेंथ कितने टाइम किया? लेंथ को कितने टाइम किया सर? आपने ट्वाइस किया. ट्वाइस दैट मीन्स डबल. तो इसलिए अगर आपको न्यू फॉर्मूला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना तो वो होता है हमेशा एन इंटू आर डैश. क्या होता है सर? आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर. आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो एन इज 2, तो 2 का स्क्वायर. इनिशियल द रेजिस्टेंस दे गिवन व्हाट? 4. इनिशियल रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 4. 2 का स्क्वायर 4 and 4 4 the 16. देन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 16 ओम. तो
you can remember this technique. Suppose they ask any length, suppose double, triple and quarter, any they given length है ना, you can use this formula r dash is equal to n square into r. n क्या है sir, how many times the length becomes. Okay, simply you can put the value n. So I hope you enjoyed such type of question. Thank you.